हेलो। आज हम कार्यपत्रक 63 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हिंदी का कार्यपत्रक 63 ये कहता है कि व्यावहारिक व्याकरण जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय को शामिल करते हुए नए शब्दों का निर्माण कर पाना, यानी कि नए शब्दों का निर्माण करना है। अर्थात नीचे लिखे शब्दों में इल्ला शब्द जोड़कर यानी इल्ला प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखना है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे जहर दे रखा है तो उसमें इल्ला प्रत्यय जोड़ेंगे तो जहरीला बन जाएगा। अर्थात इसका अर्थ होता है जिसमें जहर हो। इसी प्रकार गर्व शब्द में अगर इल्ला जोड़ेंगे ये हो जाएगा गर्विला। नया शब्द क्या बनेगा? गर्विला। अर्थ हो जाएगा जिसमें जिसको गर्व हो, जिसको गर्व हो। इसी प्रकार कांटा है, कांटा शब्द है उसमें इल्ला प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका कांटीला। क्या होगा? कांटीला, यानी कि जिसमें कांटा हो, जिसमें कांटा हो। जिसमें कांटा हो। इसी प्रकार नशा शब्द दे रखा उसमें इल्ला प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका नशीला। इसका अर्थ होगा जिसमें नशा हो, जिसमें नशा हो। इसी प्रकार पत्थर शब्द दे रखा है उसमें इल्ला प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका पथरीला। इसका अर्थ होता है जिसमें पत्थर हो, जिसमें पत्थर हो। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में बे उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाइए। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे घर दे रखा है तो इसमें बे उपसर्ग जोड़ना है। तो मैंने बताया था उपसर्ग शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसका नया शब्द बनता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे घर दे रखा है तो बे उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेघर, यानी कि बिना घर का। इसी प्रकार मतलब में बे उपसर्ग लगाएंगे तो यह बन जाएगा नया शब्द। बे उपसर्ग लगाएंगे तो यह हो जाएगा बेमतलब। बेमतलब अर्थात बिना मतलब का। इसका अर्थ क्या होगा बेमतलब का? बिना मतलब का। इसी प्रकार कार शब्द दे रखा है तो उसमें बे उपसर्ग जोड़ेंगे तो आपका नया शब्द क्या बनेगा? बेकार। नया शब्द क्या बनेगा? बेकार, जिसका अर्थ होता है बिना कार के। बिना कार के। इसी प्रकार खबर शब्द है उसमें अपन बे उपसर्ग जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा बेखबर। बेखबर, यानी कि इसका अर्थ होगा बिना खबर के। बिना खबर के। इसी प्रकार कसूर, कसूर में अपन बे उपसर्ग जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका बेकसूर। बेकसूर, इसका अर्थ हुआ बिना कसूर के। बिना कसूर के। इसी प्रकार सहारा शब्द है उसमें बे उपसर्ग जोड़ेंगे यह हो जाएगा आपका बेसहारा। बेसहारा, यानी का अर्थ हुआ
बिना सहारा के, बिना सहारा के। इसी प्रकार ईमान शब्द है, उसमें अपन बे उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेईमान। इसका अर्थ हुआ बिना ईमान के, बिना ईमान के। इसी प्रकार इज्जत शब्द है, उसमें बे उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा बेइज्जत, बेइज्जत, यानी कि बिना इज्जत के, जिसका अर्थ हो जाएगा बिना इज्जत के। आइए हम तीसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय को पहचान कर लिखना है। यानी कि जो भी शब्द दे रखे हैं, 4 शब्द दे रखे हैं, उसमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, उसको पहचान कर लिखना है। जैसे यहाँ दुकानदार दे रखा है, तो यह हो जाएगा मूल शब्द हो गया आपका दुकान, प्लस दार जो है वो आपका हो जाएगा प्रत्यय। इस तरह हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा आपका शब्द और यहाँ हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो दुकानदार में मूल शब्द कौन सा हुआ, दुकान, प्लस प्रत्यय कौन सा हुआ, दार। दूध वाला में दूध आपका मूल शब्द हो गया, प्लस वाला जो है वो आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। सुंदरता, यानी कि आपका जो सुंदर है वो हो गया आपका मूल शब्द, प्लस ता जो है वो आपका प्रत्यय हो गया। इसी तरह गाड़ी वाहन, गाड़ी वाहन में गाड़ी तो क्या हो गया आपका मूल शब्द हो गया, प्लस वाहन है जो आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। आइए हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।